यह कहानी है उस अभिशप्त सोमवार की जिसने एक हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए खौफ के साए में धकेल दिया। आज भी वहां के लोग इसे खूनी सोमवार के नाम से याद करते हैं और कांप उठते हैं। एक अजीब शुरुआत। रुद्रपुर एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी कस्बा था। वहां विक्रम नाम का एक युवा पत्रकार अपने नए असाइनमेंट के लिए आया था। विक्रम को पुरानी और रहस्यमय जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। उसे स्थानीय लोगों से पता चला कि इस शहर में पिछले कुछ सालों से हर महीने के पहले सोमवार को कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती है। कभी कोई गायब हो जाता है तो कभी किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। विक्रम ने इसे अंधविश्वास माना और इस पर एक खोजी लेख लिखने का फैसला किया। उस दिन भी महीने का पहला सोमवार ही था। 2 हवेली का बुलावा। शाम के करीब 7 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए थे और रिमझिम बारिश हो रही थी। विक्रम शहर के किनारे बनी एक पुरानी वीरान हवेली की तरफ बढ़ा। लोग कहते थे कि उस हवेली का मालिक ठाकुर दिग्विजय सिंह सालों पहले एक सोमवार के दिन ही सनक गया था और उसने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मारकर खुद भी जान दे दी थी। तब से उस आत्मा का साया वहां भटकता है। जैसे ही विक्रम ने हवेली के सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। 3 लाल रंग और दीवारों की चीखें। विक्रम हॉल में आगे बढ़ा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके जूतों के नीचे कुछ चिपचिपा है। जब उसने टॉर्च नीचे की तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर ताजा गाढ़ा खून बिखरा हुआ था, जैसे किसी को अभी अभी वहां घसीटा गया हो। यह कोई अंधविश्वास नहीं है विक्रम, भागो यहां से। विक्रम के दिल ने गवाही दी, लेकिन एक पत्रकार का कौतूहल उस पर हावी था। उसने खून के निशानों का पीछा किया जो हवेली के तहखाने की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वह तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था, हवा में लोहे और सड़ते मांस की बदबू बढ़ती जा रही थी। अचानक पीछे से भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। विक्रम ने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद हो चुका था। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 4 खूनी सोमवार का सच। तहखाने के कमरे में कदम रखते ही विक्रम की चीख निकल गई। वहां दीवारों पर खून से अजीबोगरीब तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी नक्काशीदार कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। नहीं, वह कोई इंसान नहीं था। वह एक साया था जिसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काला शून्य था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। उसके चारों तरफ शहर के उन लोगों के कटे हुए सिर रखे थे जो पिछले कुछ महीनों के सोमवार को गायब हुए थे। अचानक कमरे की दीवार पर टंगे एक पुराने पेंडुलम क्लॉक ने रात के 9 बजाए। हर घंटे की आवाज के साथ वो साया विक्रम के करीब आने लगा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस साए से एक गूंजती हुई, रूह कंपा देने वाली आवाज आई। हर खूनी सोमवार को मुझे एक नया जिस्म और एक नया खून चाहिए होता है। आज तुम मेरे अनुष्ठान को पूरा करोगे। 5 खौफनाक अंत। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस साए पर वार किया, लेकिन चाकू हवा में लहरा कर रह गया। साए के ठंडे नुकीले हाथों ने विक्रम का गला दबोच लिया। विक्रम की सांसें थमने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आ गया था कि लोग इस दिन को खूनी सोमवार क्यों कहते थे। अगली सुबह जब पुलिस और कुछ स्थानीय लोग विक्रम को ढूंढते हुए उस वीरान हवेली के तहखाने में पहुंचे,
तो वहां का नजारा देखकर मजबूत दिल वालों की भी उल्टी हो गई। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच विक्रम की लाश पड़ी थी, जिसका पूरा खून निचोड़ लिया गया था। दीवार पर विक्रम के ही खून से लिखा था, अगले सोमवार का इंतजार रहेगा। उस दिन के बाद से रुद्रपुर के लोग महीने के पहले सोमवार को सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। आज भी उस खूनी सोमवार की दास्तान वहां की हवाओं में खौफ बनकर तैरती है।